नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ए वोवेल को शॉर्ट कहाँ पर पढ़ते हैं। तो मित्रों, ये ए वोवेल का लास्ट पार्ट यानी कि फोर्थ पार्ट है और इसके बाद हम ओ वोवेल के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं कि ए वोवेल को शॉर्ट कहाँ पर पढ़ते हैं। तो शॉर्ट पढ़ने से पहले हम पहले वोवेल और कॉन्सोनेंट के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि मित्रों यदि वोवेल और कॉन्सोनेंट आपको पता नहीं होंगे तो आप कोई भी रूल नहीं समझ पाएंगे। तो देखिए, ए ओ यू आई ई, जो ये 5 वर्ण आपको ऊपर दिख रहे हैं वो तो क्या है, वोवेल्स है। और जो नीचे दिख रहे हैं बी सी जेड वाई क्यू आर एस टी, वो सब क्या है, कॉन्सोनेंट है। यदि आपने इन दोनों में अंतर जान लिया है तो अब चलते हैं कि ए वोवेल को शॉर्ट कहाँ पर पढ़ते हैं। और ए वोवेल को शॉर्ट पढ़ने से पहले हमको ये भी पता होना चाहिए कि अ का उच्चारण कितने होते हैं इंग्लिश में। तो इंग्लिश में अ के 2 उच्चारण होते हैं। पहला होता है शॉर्ट और दूसरा होता है लॉन्ग अ। शॉर्ट यानी कि जहाँ पर अ का उच्चारण 1 सेकंड तक हो वो होता है शॉर्ट अ, और जहाँ पर अ का उच्चारण 2 सेकंड तक हो वो होता है लॉन्ग अ। तो याद रखिए, जहाँ पर अ का उच्चारण 1 सेकंड तक हो वो तो होता है शॉर्ट अ, और जहाँ पर भी अ का उच्चारण 2 सेकंड तक हो वो होता है लॉन्ग अ। जैसे अ और इन दोनों में अंतर पता चल गया कि जहाँ पर अ का उच्चारण इस प्रकार से वो होता है शॉर्ट अ, और जहाँ पर अ का उच्चारण 2 सेकंड तक जैसे वो होता है लॉन्ग अ। फिलहाल इस वीडियो में केवल हमको समझना है कि ए वोवेल को शॉर्ट कहाँ पर पढ़ते हैं। तो आइए एक एक करके हम रूल समझते हैं। तो इसके 14 रूल है, यानी कि 14 रूल है। तो आइए समझते हैं। तो फर्स्ट रूल है कि शॉर्ट कहाँ पर पढ़ते हैं ए वोवेल को। तो देखिए, जब कभी भी ए वोवेल के बाद में यदि एक कॉन्सोनेंट आए, कोई भी उस कॉन्सोनेंट के बाद में यदि वोवेल आ जाए और वोवेल के बाद में यदि 2 अलग अलग कॉन्सोनेंट आ जाए तो वहाँ पर ए को पढ़ा जाएगा शॉर्ट अ। जैसे याद रखना है आपको फॉर्मूला कि ए वोवेल से पहले कुछ भी नहीं हो और ए वोवेल के बाद में एक कॉन्सोनेंट हो कोई भी, उस कॉन्सोनेंट के बाद में यदि वोवेल आ जाए कोई भी, उस वोवेल के बाद में यदि 2 अलग अलग कॉन्सोनेंट हो तब वहाँ पर, और उस कॉन्सोनेंट के बाद में कुछ भी हो या नहीं हो, तो ऐसी कंडीशन में ए वोवेल का उच्चारण होगा शॉर्ट अ। याद रखिए, ऐसी कंडीशन में ए वोवेल का उच्चारण होगा शॉर्ट अ। ये फॉर्मूला याद रखिए, जैसे अबैंडन, अडॉप्ट, अलार्म, अलर्ट, अमंग, अनदर। तो यहाँ पर देखिए कि जब कभी भी ए वोवेल से पहले कुछ भी नहीं हो, ए के बाद में कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट के बाद कोई भी एक वोवेल हो, उसके बाद में 2 अलग अलग कॉन्सोनेंट हो, उसके बाद में कुछ भी हो या नहीं हो, तो ये याद रखिए, तब वहाँ पर ए को पढ़ा जाएगा शॉर्ट अ। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट रूल की तरफ। तो देखिए, जब कभी भी ए वोवेल के बाद में यदि डबल कॉन्सोनेंट आ जाए और उसके बाद में यदि आर कॉन्सोनेंट आ जाए, तो आर कॉन्सोनेंट हो तब वहाँ ए को पढ़ा जाएगा शॉर्ट अ। जैसे याद रखिए फॉर्मूला कि ए वोवेल से पहले कुछ भी नहीं हो और ए के बाद में क्या हो, डबल कॉन्सोनेंट हो, डबल कॉन्सोनेंट के बाद में आर कॉन्सोनेंट हो। तो ऐसी कंडीशन में, और आर के बाद में कुछ भी हो, तो ऐसी कंडीशन में ए का उच्चारण होगा शॉर्ट अ। जैसे याद रखिए, जैसे अट्रैक्ट, एड्रेस, अप्रूव, अक्रू। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जहाँ पर भी ए वोवेल से पहले कुछ भी नहीं हो और ए के बाद में 2 कॉन्सोनेंट हो, डबल कॉन्सोनेंट हो, जैसे टी टी, पी पी, डी डी, सी सी, और उसके बाद में यदि आर कॉन्सोनेंट आ जाए और आर के बाद में कुछ भी हो, तो ऐसी कंडीशन में ए का उच्चारण होगा शॉर्ट अ। अब चलते हैं इसके थर्ड रूल की तरफ। तो देखिए, जब कभी भी ए वोवेल के बाद में यदि ऐसा फॉर्मूला आ जाए, मतलब ऐसा फॉर्मूला बनता वर्ड आ जाए, जैसे एक या 2 कॉन्सोनेंट हो, उसके बाद में एक वोवेल हो, उसके बाद में कॉन्सोनेंट हो, उसके बाद में ई वोवेल हो, तो ऐसी कंडीशन में ए का उच्चारण होगा शॉर्ट अ। उदाहरण के लिए जैसे फॉर्मूला देखिए, वापस से याद क्या रखना है कि ए वोवेल से पहले कुछ नहीं हो और ए के बाद में एक ऐसा फॉर्मूला हो, जैसे एक या 2 कॉन्सोनेंट हो कोई भी, उसके बाद में एक वोवेल हो, उसके बाद में एक कॉन्सोनेंट हो, और कॉन्सोनेंट के बाद में ई वोवेल हो, ई के बाद में कुछ नहीं हो, तो ऐसी कंडीशन जहाँ पर भी होगी वहाँ पर ए का उच्चारण होगा शॉर्ट अ। जैसे अब्यूज़, अलाउन, अज्यूम, एडमायर, एडवाइस और अमेज। तो यहाँ पर जहाँ पर भी ऐसी कंडीशन होगी वहाँ पर ए का उच्चारण होगा शॉर्ट अ। याद रखना है कि ए वोवेल से पहले कुछ नहीं हो, ए के बाद में ऐसा कॉन्सोनेंट हो, मतलब ऐसा एक फॉर्मूला हो। याद रखना है कि ए वोवेल से पहले कुछ नहीं, ए के बाद में 2 या 1 या 2 कॉन्सोनेंट हो, जैसे एस एस या बी, और उसके बाद में एक वोवेल हो, उसके बाद में कॉन्सोनेंट हो, उसके बाद में ई वोवेल हो, ई के बाद में कुछ नहीं। तो जहाँ पर भी ऐसी कंडीशन बनेगी वहाँ पर ए का उच्चारण होगा शॉर्ट अ। अब चलते हैं इसके फोर्थ रूल की तरफ। तो देखिए,
जब कभी भी ए वोवेल के बाद में यदि डबल कॉन्सोनेंट आ जाए, डबल कॉन्सोनेंट के बाद में यदि वोवेल आ जाए कोई भी, उस वोवेल के बाद में यदि दो कॉन्सोनेंट आए, दो अलग अलग कॉन्सोनेंट आए, तो वहाँ पर ए का उच्चारण होगा शॉर्ट अ। जैसे फॉर्मूला देखिए वापस से एक बार, याद रखना है कि ए वोवेल से पहले कुछ नहीं हो, ए के बाद में डबल कॉन्सोनेंट हो, और डबल कॉन्सोनेंट के बाद में वोवेल हो कोई भी, उस वोवेल के बाद में दो अलग अलग कॉन्सोनेंट हो, और उसके बाद में कुछ भी हो या नहीं हो, तो ऐसी कंडीशन में ए का उच्चारण होगा शॉर्ट अ। जैसे अटैक, अरेस्ट, अटेम्प्ट और अफर्मेटिव। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ए का उच्चारण यहाँ पर क्या है, शॉर्ट अ है। याद क्या रखना आपको, ए वोवेल से पहले कुछ भी हो, यानी ए के बाद डबल कॉन्सोनेंट, डबल के बाद में ए वोवेल हो, मतलब कोई भी वोवेल हो, उसके बाद में दो अलग अलग कॉन्सोनेंट हो, उसके बाद में कुछ भी हो या नहीं हो, तो ऐसी कंडीशन में ए का उच्चारण होगा शॉर्ट अ। अब चलते हैं इसके फिफ्थ रूल की तरफ। तो देखिए, जब कभी भी ए वोवेल के बाद में यदि एक या दो कॉन्सोनेंट आए, उसके बाद में ओ या ए या फिर आई, इन दोनों में से कोई एक वोवेल हो, इन तीनों में से कोई एक वोवेल हो, उसके बाद में क्या हो, अन्य वोवेल हो, तो वहाँ पर ए का उच्चारण होगा शॉर्ट अ। जैसे फॉर्मूला याद रखना है आपको कि ए वोवेल से पहले कुछ भी हो या नहीं हो, मतलब कि ए वोवेल से पहले कुछ भी नहीं हो, ए वोवेल से पहले कुछ भी नहीं हो, ए के बाद में क्या हो, एक या दो कॉन्सोनेंट हो, एक या दो कॉन्सोनेंट के बाद में कोई भी कॉन्सोनेंट हो, एक या दो, उसके बाद में ए ओ आई, इन तीनों में से कोई एक वोवेल हो, उसके बाद में अन्य वोवेल का अर्थ है जो वोवेल ये आएगा अन्य वाला, वो इन तीनों में से कोई भी एक मैचिंग नहीं हो, मतलब जैसे आई हो, आई के बाद में ओ हो सकता है, और आई के बाद में ओ हो सकता है, ए के बाद में ओ हो सकता है, लेकिन वापस जैसे ए के बाद में ए नहीं आना चाहिए, ओ के बाद में ओ नहीं आना चाहिए, आई के बाद में आई नहीं आना चाहिए। तो इस प्रकार से वोवेल हो, अन्य वोवेल, उसके बाद में कुछ भी हो, तो ऐसी कंडीशन में ए का उच्चारण होगा शॉर्ट अ। जैसे उदाहरण देखिए, अचीव, अपॉइंट, अब्रोड और अबाउट, अवॉइड, अफेयर। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जहाँ पर भी एक के पहले कुछ भी नहीं हो, ए के बाद में दो कॉन्सोनेंट हो, एक या दो कॉन्सोनेंट कोई भी, उसके बाद में आई या ओ या फिर ए, इन तीनों में से कोई भी एक वोवेल हो, उसके बाद में एक अन्य वोवेल हो, जैसे ई, ए, आई, यू, मतलब कोई भी वोवेल हो लेकिन अन्य वोवेल हो, तो ऐसी कंडीशन में ए का उच्चारण होगा शॉर्ट अ। अब चलते हैं इसके सिक्स्थ रूल की तरफ। तो देखिए, जब कभी भी ए वोवेल के बाद में यदि एक या दो कॉन्सोनेंट आ जाए कोई भी, और उसके बाद में यदि ई वोवेल आए, ई वोवेल के बाद में यदि कोई भी वोवेल आए ई वोवेल के बाद में, भले ई भी सो आए, तो वहाँ पर ए का उच्चारण होगा शॉर्ट अ। जैसे फॉर्मूला याद रखना है आपको, ए वोवेल से पहले कुछ भी नहीं हो, ए के बाद में क्या हो, ए वोवेल से पहले कुछ नहीं हो, ए के बाद में एक या दो कॉन्सोनेंट हो कोई भी, उसके बाद में ई वोवेल हो, ई के बाद में कोई भी वोवेल हो, जैसे ई भी हो सकता है इसके बाद में, और उसके बाद में कुछ भी हो या नहीं हो, तो ऐसी कंडीशन में ए का उच्चारण होगा शॉर्ट अ। जैसे अग्री, अपील, अहीड, अस्लीप। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ए का उच्चारण यहाँ पर क्या है, शॉर्ट अ है। याद क्या रखना है कि ए वोवेल से पहले कुछ भी नहीं हो, ए के बाद में एक या दो कॉन्सोनेंट हो कोई भी, उसके बाद में ई वोवेल हो, ई के बाद में कोई भी वोवेल हो, तो ऐसी कंडीशन में ए का उच्चारण होगा शॉर्ट अ। क्या होगा, शॉर्ट अ। अब चलते हैं इसके सेवन्थ रूल की तरफ। तो देखिए, जब कभी भी ए वोवेल के बाद में यदि एन कॉन्सोनेंट आए, मतलब कि एन के अलावा कॉन्सोनेंट आए ए के बाद में, और उसके बाद में एक ऐसा फॉर्मूला बने जैसे वोवेल कॉन्सोनेंट वोवेल, ऐसे एक फॉर्मूला बने, तो वहाँ पर ए का उच्चारण होगा शॉर्ट अ। जैसे याद रखना है आपको फॉर्मूला कि ए वोवेल से पहले कुछ भी नहीं हो, ए के बाद में क्या हो, एन के अलावा कॉन्सोनेंट हो, ए के बाद में एन के अलावा कॉन्सोनेंट, उसके बाद में क्या हो, एक इस प्रकार के एक फॉर्मूला हो, वोवेल कॉन्सोनेंट के बाद में एक वोवेल, एक कॉन्सोनेंट, उसके बाद में एक वोवेल, उसके बाद में कुछ भी हो, मतलब कॉन्सोनेंट कोई भी हो उसके बाद में, तो ऐसी कंडीशन में ए का उच्चारण होगा शॉर्ट अ। जैसे अबॉलिश, अबिलिटी, अपोलोजाइज, अकेडमी। तो ये आपको याद क्या रखना है कि ए वोवेल से पहले कुछ भी नहीं हो, ए के बाद में एन के अलावा कॉन्सोनेंट हो, जैसे बी, पी, बी, सी, उसके बाद में इस प्रकार का एक फॉर्मूला हो, वोवेल कॉन्सोनेंट वोवेल, वोवेल कॉन्सोनेंट वोवेल, और उसके बाद में कोई भी कॉन्सोनेंट हो, तो ऐसी कंडीशन में ए का उच्चारण होगा शॉर्ट अ। अब चलते हैं इसके एट्थ रूल की तरफ। तो देखिए, जब कभी भी ए वोवेल के बाद में यदि एल कॉन्सोनेंट आए, तो वहाँ पर ए का उच्चारण होगा शॉर्ट अ। जैसे याद रखना है आपको फॉर्मूला कि ए वोवेल से पहले कुछ भी हो,
और ए वोवेल के बाद में एल कॉन्सोनेंट हो, एल के बाद कुछ नहीं हो, तो जहाँ पर भी ऐसी कंडीशन बनेगी वहाँ पर ए का उच्चारण होगा शॉर्ट अ, जैसे नॉर्मल, जनरल, इक्वल, फेस्टिवल। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ए का उच्चारण यहाँ पर क्या है, शॉर्ट अ है। याद क्या रखना है कि ए वोवेल से पहले कुछ भी हो, ए के बाद में एल कॉन्सोनेंट, एल के बाद कुछ नहीं हो। तो ऐसी कंडीशन पे, जहाँ पर भी ऐसी कंडीशन होगी वहाँ पर ए का उच्चारण होगा शॉर्ट अ। तो अब चलते हैं इसके 9th रूल की तरफ। तो देखिए, जब कभी भी 4 या 4 से अधिक अल्फ़ाबेट हो, अल्फ़ाबेट यानी वर्ण, जिसमें वोवेल भी हो सकता है, कॉन्सोनेंट भी मिश्रित होते हैं, जिसमें मतलब जिसमें भेड़-भाड़ होता है, भेल-भाल, जिसमें वोवेल और कॉन्सोनेंट मिश्रित में होते हैं, उसे अल्फ़ाबेट कहते हैं। मतलब कि जब कभी भी 4 या 4 से अधिक अल्फ़ाबेट आए, अल्फ़ाबेट के बाद में ए वोवेल आए, ए वोवेल के बाद में आर वाई कॉन्सोनेंट हो, तो वहाँ पर ए का उच्चारण होगा शॉर्ट अ। याद रखिए, जैसे फॉर्मूला याद रखना है आपको कि 4 या 4 से अधिक अल्फ़ाबेट हो, उसके बाद में क्या हो, ए वोवेल हो, ए के बाद में आर वाई कॉन्सोनेंट हो, उसके बाद में कुछ नहीं हो, तो जहाँ पर भी ऐसी कंडीशन बनेगी वहाँ पर ए का उच्चारण होगा शॉर्ट अ। जैसे इमेजिनरी, प्राइमरी, टेम्पररी और फेब्रुअरी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ए का उच्चारण यहाँ पर क्या है, शॉर्ट अ है। याद क्या रखना है, 4 या 4 से अधिक कॉन्सोनेंट, मतलब कि वो अल्फ़ाबेट हो जिसमें वोवेल कॉन्सोनेंट मिश्रित में होंगे, 4 या 4 से अधिक अल्फ़ाबेट, उसके बाद में ए वोवेल, ए के बाद में आर वाई कॉन्सोनेंट, आर और वाई कॉन्सोनेंट हो, उसके बाद में कुछ नहीं हो, तो जहाँ पर भी ऐसी कंडीशन बनेगी वहाँ पर ए का उच्चारण होगा शॉर्ट अ। अब चलते हैं इसके 10th रूल की तरफ। तो देखिए, जब कभी भी 3 या 3 से अधिक अल्फ़ाबेट और उसके बाद में यदि ए वोवेल आए, ए वोवेल के बाद में यदि आर कॉन्सोनेंट आए, तब ए का उच्चारण होगा शॉर्ट अ। जैसे याद रखना है आपको, 3 से अधिक अल्फ़ाबेट, 3 या 3 से अधिक अल्फ़ाबेट, उसके बाद में क्या हो, ए वोवेल के बाद आर कॉन्सोनेंट, आर के बाद कुछ नहीं, तो जहाँ पर भी ऐसी कंडीशन बनेगी वहाँ पर ए का उच्चारण होगा शॉर्ट अ। जैसे कॉलर, इंश्योलर, क्लियर, लेज़र, डीलर, पिलर। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ए का उच्चारण यहाँ पर क्या है, शॉर्ट अ है। याद क्या रखना है कि 3 से अधिक अल्फ़ाबेट, उसके बाद में क्या हो, ए वोवेल हो, ए के बाद क्या हो, आर कॉन्सोनेंट, आर के बाद कुछ नहीं, तो जहाँ पर भी ऐसी कंडीशन होगी वहाँ पर ए का उच्चारण होगा शॉर्ट अ। अब चलते हैं इसके 11th रूल की तरफ। तो देखिए, जब कभी भी ए वोवेल के बाद में यदि डबल पी कॉन्सोनेंट आ जाए, डबल पी, उसके बाद यदि एल आ जाए, एल कॉन्सोनेंट, एल के बाद में वाई कॉन्सोनेंट आए, और या फिर वाई कॉन्सोनेंट आए, या फिर आई या फिर वोवेल आए, मतलब कि याद रखना है कि वाई कॉन्सोनेंट हो या फिर आई और वोवेल साथ में हो, तो वहाँ पर ए का उच्चारण होगा शॉर्ट अ। जैसे एक बार फॉर्मूले से जान लेते हैं वापस से। याद क्या रखना है कि ए वोवेल से पहले कुछ भी नहीं हो, और ए के बाद क्या हो, डबल पी कॉन्सोनेंट हो, डबल पी हो, उसके बाद में एल कॉन्सोनेंट हो, एल के बाद या तो आई या वोवेल, मतलब कि आई के बाद में एक वोवेल हो, या उसके बाद में कुछ भी हो, आई के बाद में एक वोवेल हो, उसके बाद कुछ भी हो, या फिर एल के बाद क्या हो, सीधा वाई हो, और वाई के बाद कुछ नहीं हो, तो जहाँ पर भी ऐसी कंडीशन बनेगी वहाँ पर ए का उच्चारण होगा शॉर्ट अ। जैसे याद रखना है, जैसे उदाहरण देखिए, जैसे अप्लाई, अप्लाइड। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ए वोवेल से पहले कुछ भी नहीं है, उसके बाद में क्या हो, दो कॉन्सोनेंट पी हो, डबल पी हो, उसके बाद में क्या हो, या तो आई, उसके बाद में वोवेल जैसे ई है, या फिर एल के बाद क्या हो, सीधा वाई, और वाई के बाद में कुछ नहीं हो, और जैसे एक आई के बाद में या तो वोवेल हो, जैसे यहाँ आई के बाद ई वोवेल, उसके बाद कुछ भी हो, या फिर क्या हो, एल के बाद सीधा वाई हो, जैसे वाई है उसके बाद कुछ नहीं हो, तो जहाँ पर भी ऐसी कंडीशन बनेगी वहाँ पर ए का उच्चारण होगा शॉर्ट जैसे अप्लाई, अप्लाइड। अब चलते हैं इसके 12th रूल की तरफ। तो देखिए, 12th रूल कि जब कभी भी ए वोवेल के बाद में यदि कुछ नहीं हो, ए वोवेल के बाद ये बाद में कुछ भी नहीं हो, तो वहाँ पर ए का उच्चारण होगा शॉर्ट अ। जैसे फॉर्मूला याद रखना है, ए वोवेल से पहले कुछ भी नहीं हो और ए के बाद में कुछ नहीं हो, तो जहाँ पर भी ऐसी कंडीशन बनेगी वहाँ पर ए का उच्चारण होगा शॉर्ट अ। कहने का अर्थ है कि जैसे एक और उदाहरण देख लीजिए, अ कार, अ बाइक, अ डोर, अ पेन। तो यहाँ पर ए का उच्चारण हो रहा है शॉर्ट अ। या आपको समझना क्या कि मतलब कि ए वोवेल से पहले कुछ भी नहीं हो और ए वोवेल के बाद में कुछ नहीं हो, कहने का अर्थ है कि ए वोवेल के बाद में यानी कि चिपक कर, जैसे ए के बाद में एन है, इस प्रकार से नहीं होना चाहिए, जैसे ए के बाद में भले ही जगह हो, उसके बाद में भले ही कुछ भी हो, तो ऐसी ऐसी कंडीशन में हो सकता है, मतलब ए के बीच में जगह हो तो वहाँ पर ए का उच्चारण होगा शॉर्ट अ। या फिर ए के बाद में कुछ भी हो या नहीं हो,
मतलब कि ए अकेला भी होगा तो वहाँ पर ए का उच्चारण होगा शॉर्ट अ, या तो जगह हो उसके बाद में कॉन्सोनेंट हो या फिर ए के बाद में कुछ भी हो या नहीं हो, तो ऐसी कंडीशन में ए का उच्चारण होगा शॉर्ट अ, जैसे अ बाइक अ पेन, तो यहाँ पर हो रहा है शॉर्ट अ ए का उच्चारण। अब चलते हैं इसके 13 रूल यानी कि 13वें रूल की तरफ। तो देखिए जब कभी भी ए वोवेल के बाद में यदि कॉन्सोनेंट आए तो वहाँ पर ए का उच्चारण होगा, मतलब कि ए वोवेल के बाद में वोवेल आए और वोवेल के बाद में यदि कॉन्सोनेंट आए तो वहाँ पर ए का उच्चारण होगा शॉर्ट अ। जैसे फॉर्मूला याद रखना है कि ए वोवेल से पहले कुछ भी हो या नहीं हो, ए वोवेल के बाद में यदि वोवेल आए उसके बाद में यदि कॉन्सोनेंट आए उसके बाद में कुछ भी हो या नहीं हो, तो वहाँ पर ए का उच्चारण होगा शॉर्ट अ। जैसे याद क्या रखना है कि जैसे यहाँ पर ऑटो, बैट, बैट और ब्रेन, टॉलर, तो यहाँ पर ए का उच्चारण हो रहा है, मतलब इन दोनों दोनों वोवेल का उच्चारण हो रहा है ओ ए, लेकिन यहाँ पर ए का उच्चारण क्या है, वास्तव में अ है। आप जहाँ पर भी अ के बाद में यदि वोवेल आए तो वे दोनों जुड़कर अपना उच्चारण करते हैं, लेकिन यदि इनको अलग किया जाए तो यहाँ पर ए का उच्चारण होगा शॉर्ट अ और यू का उच्चारण होगा ऊ। लेकिन इन दोनों को मिला दिया जाए, यदि अ को और ऊ को मिला दिया जाए, अ के बाद में यदि ऊ को मिला दिया जाए तो ओ का उच्चारण निकलेगा। इसी प्रकार से यदि अ के बाद में यदि ई को मिला दिया जाए तो क्या बनेगा, अ का उच्चारण, मतलब दोनों का उच्चारण क्या बनेगा, ए बनेगा। मतलब कि इन दोनों को जोड़े तो यहाँ इन दोनों का उच्चारण ए ओ ऐसा होता है, लेकिन इन दोनों को अलग करें तो अ का उच्चारण यहाँ पर क्या होगा, शॉर्ट अ होगा। याद क्या रखना है कि ए वोवेल से पहले कुछ भी हो या नहीं हो, ए के बाद में क्या हो, वोवेल हो। जहाँ पर भी ए के बाद में यदि वोवेल आएगा, कोई भी वोवेल हो, तो वहाँ पर पहला वाला जो ए वोवेल है, ए का उच्चारण क्या होगा, वहाँ पर शॉर्ट अ होगा। ये याद रखिए आपको। उच्चारण वाले उसका उच्चारण कुछ भी हो, लेकिन अगर यदि इनको अलग करेंगे तो इनका उच्चारण अ का उच्चारण ए का उच्चारण निकलेगा शॉर्ट अ। अब चलते हैं इसके 14वें रूल की तरफ। तो देखिए जब कभी भी ए वोवेल के बाद में यदि डबल एल या एन में से कोई एक कॉन्सोनेंट हो, मतलब कि डबल एल हो या फिर एन हो, डबल एन कॉन्सोनेंट या फिर डबल एल कॉन्सोनेंट, उसके बाद में ओ वोवेल हो, ओ वोवेल के बाद में यदि कॉन्सोनेंट आए तो वहाँ पर ए का उच्चारण होगा शॉर्ट अ। जैसे फॉर्मूला याद रखना है कि ए वोवेल से पहले कुछ भी नहीं हो, ए के बाद में क्या हो, डबल एल या एन, डबल एल या एन कॉन्सोनेंट हो, इन दोनों में से कोई भी डबल कॉन्सोनेंट हो, उसके बाद में ओ वोवेल हो, ओ के बाद में कॉन्सोनेंट हो कोई भी, उसके बाद कुछ भी नहीं हो, तो वहाँ पर ए का उच्चारण होगा शॉर्ट अ। जैसे अलॉट, अनॉय, अलाउ, अनेक्स। लेकिन दोस्तों ये रूल कहीं कहीं पर फॉलो नहीं होता है, इसके लिए ये कहीं कहीं पर भी होता है और कहीं कहीं नहीं होता है। तो मतलब 100% में 99% ये चलता है और 1% नहीं चलता ये रूल। तो आपको ज़्यादा इसको नहीं लेना है सीरियसली, तो याद रखना है। तो यदि आपने ये समझा है, इस वीडियो को मैंने जो भी समझाया, यदि आपने वो ध्यान से समझा है तो आपको ज़रूर समझ आया होगा। यदि आपको नहीं समझ आया तो हमें कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं इसके अगले पार्ट, यानी कि अगले पार्ट, सॉरी दोस्तों, मतलब कि ओ वोवेल के साथ, अगले उच्चारण ओ वोवेल के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।